ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ 12 ਨੰਬਰ ਲੈਸਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਅਸ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਰੀਅਸ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ DAUGHTER। ਸੋ ਮੈਂ ਡਾਟਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ परमुटेशंस। जो डॉटर लिखे पहली ऑप्शन आप ले लेने टेकिंग आल लैटर्स। ठीक है जी। मैं इस क्वेश्चन विचों सारिया बुक विच 2-3 ऑप्शनस हैं। आप पहला पेपर और भी डिस्कस कर लिया क्वेश्चन शायद ये जो NCERT दे विच हैगा तुहाडे कोल। ठीक है। तो टेकिंग आल लैटर्स तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा सारे लैटर हुण देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਲ ਲੈਟਰਸ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਆਲ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ 8 ਚੋਂ 8 ਲੈਣੇ ਔਰ 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਲੈਟਰਸ ਲੈਣੇ ਹੋਣ, ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਵਿਦ ਡੀ। ਸੋ दूसरी ऑप्शन बिगिनिंग विद डी। तुसी डी नूं ना फिक्स कर दिता 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसिस किसी भी तरीके ना फिल की जा सकदियां ने। डी तो यूज़ हो गया, बचिया हुई 7 प्लेसिस हैं। 7C 7P 7 पा के भी लिख सकते हो। ठीक है। सो ये 7 फैक्टोरियल। सो NI 7 फैक्टोरियल आ गया। तो ये साड़ी दूजी ऑप्शन सी तुहाडे कोल। ठीक है जी। मतलब ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन इन्नी ऑप्शनां च आवे, बाकी जिहड़े अखर ने ठीक है वो सारे अलग अलग ऑप्शनां च आ सकते हैं। जे इकली आ गया तो सब। तीसरी ऑप्शन लिख लो बिगिनिंग विद डी एंड एंड्स विद। बिगिनिंग विद डी एंड एंड्स विद आर। सो डी फिक्स, आर फिक्स। 1 2 3 4 5 6 प्लेसिस आ गया 1 6 फैक्टोरियल इंटू 1। सो ये आ गया जी बिगिनिंग विद डी एंड एंड विद आर। सो बिगिनिंग विद डी तो एंड विद आर के बीच आ वाली पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है जी। सो अगली पॉसिबिलिटी किदां दी हैगी है तुहाडे कोल। ठीक है। ये दोनों डिफरेंट अखर डी एंड आर ऑक्यूपाई एंड प्लेसिस। डी एंड आर ऑक्यूपाइंग कर लो एंड प्लेसिस। डी फिक्स होगा। ठीक है। आर फिक्स होगा और आर फिक्स होगा, डी फिक्स हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली पिछले वाले ने यह किया सीगा कि बिगिनिंग विद डी एंड इन्हें एंड प्लेसिस है। एंड प्लेसिस डी तो स्टार्ट कर लो, आर कर लो, आर तो स्टार्ट कर लो, डी कर लो। तो और का मतलब जोड़ होंगे या तो तुम इदा ही करोगे या तो इदा ही करोगे। कोई बंदा ऐसा नहीं जो दोनों तरीके ना कर ले। एक इवेंट में 2 तरीके थोड़ी कर सकते हो। पॉसिबिलिटीज जरूर है, परफॉर्म तो एको तरीके ना होगा ना। ठीक है जी। या वो करोगे या वो करोगे। पेपर एक सैक्शन ए आ जाए एक बी आ जाए, तुम एक करना हो तो कोई ऐसा बंदा थोड़ी है जो 2 करके आऊँ। जो मान लो कर भी आया तो ओवर अटैम्प्ट लिखा जाओ 2 तो फिर भी नहीं मन्ने जाने। सो इसका मतलब पहली वाली पॉसिबिलिटी हैगी आह और दा मतलब जोड़। दूजी वाली पॉसिबिलिटी भी आही। सो 2 टाइम्स 6 फैक्टोरियल आ गया। सो ये मेरा चौथा पार्ट आ गया। ठीक है। सो अगर मैनू एंड प्लेसिस का कहा जाए तो पास तो इदा करना पड़ेगा। ठीक है। वोवल्स ऑलवेज टुगेदर। ठीक है जी। वोवल ऑलवेज टुगेदर है। सो वोवल ऑलवेज टुगेदर का मतलब की हैगा तुहाडे कोल बई हुण मैं यूनिट मैथड और बाइंडिंग मैथड लगावा। यूनिट मैथड और बाइंडिंग मैथड दे विच पहला मैनू वोवल गिणने पैणगे तुहाडे कोल किन्ने ने तां ही बनूगी गल तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो लिखो जी आपा लिखा DAUGHTER। ठीक है जी। डॉटर लिख लिया आपा ने। डी वोवल है नहीं, ए वोवल है यस, यू वोवल है यस, जी नहीं है, HT नहीं है, ई नहीं है। सो ये वोवल्स ने तुहाडे कोल। तो वोवल्स तो A U E इन्होंने कंसीडर दिस एज 1 यूनिट। हुण तुहानूं पहलां दस्सिआ डॉटर्स किन्ने अखर है 3 घटा दो किन्ने बच गए 5। 1 यूनिट ये बने तो 6। देयरफॉर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की हो गए। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स
6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੋ ਗਈ। आंसर नहीं आया है जी। 6 फैक्टोरियल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होए जी जायज़ है, बट ए यू ई आपस ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਦਲੀ ਬਦਲੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਏ ਯੂਨਿਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਯੂਨਿਟ ਕਿੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਰੇਂਜ ਵਿਦ ਇਨ ਦੈਮਸੈਲਫ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਯੂ ਈ, ठीक है जी, या इन्होंने आप कह दें वोवल्स। वोवल्स आप अरेंज दैमसैल्फ लिख लीए जी, तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है आराम नाल तुहाडे कोल बन जूगा अरेंज themselves 3 factorial, therefore total number of ways in which vowels always together 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। हाँ जी, तो ये वाला जोड़ा है तो आ गया जी 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सो ये तो आंसर है, ठीक है जी। तो किन्ने पार्ट कर ले जी अपने 5 पार्ट कर ले, ठीक है। तो 6वां पार्ट ये लिए आप करिए, एक क्वेश्चन ने सारी एक्सरसाइज समझा देनी है जी। नॉट ऑल वॉवल्स टुगेदर, ठीक है जी, नॉट ऑल वॉवल्स टुगेदर, नॉट ऑल वॉवल्स। हाँ जी, आप ख्याल की रखना है उन्हें क्या नॉट ऑल वॉवल्स आर टुगेदर, ठीक है जी। तो वॉवल्स टुगेदर नहीं है, ठीक है। तक ਇਹਦਾ मतलब पता की करना, टोटल मीन्स टुगेदर, टोटल 8 फैक्टोरियल सी टुगेदर आ सकते। तो इन्हों सिंपलीफाई कर लेना, तो आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। सो टोटल मैंने टुगेदर वाले घटा। तो अगली ऑप्शन ਨੂੰ बहुत ही ध्यान नाल देखना है। सो अगली जी ऑप्शन है, सो ये सी 6वीं मेरे ख्याल 7वीं होएगी। 7वीं है तुहाडे कोल नॉट ईवन 2 वॉवल्स आर टुगेदर। ये ऑप्शन बड़ी वधिया, नॉट ईवन 2 वॉवल्स आर टुगेदर। सो ये टर्म है जी नॉट ईवन टू मतलब दो इकट्ठे नहीं है। अगर इस तरह आ जाए, उधर सीगा नॉट ऑल वॉवल्स आर टुगेदर, इत्थे है नॉट ईवन 2 वॉवल्स आर टुगेदर। जे नॉट ईवन 2 वॉवल्स आर टुगेदर आ जाए, नॉट ईवन 2 गर्ल्स आर टुगेदर आ जाए, नो ईवन बॉयज़ आर टुगेदर आ जाए, अगर ऐसी सिचुएशन कितने भी आ जाती है तो समझना आल्टरनेट अरेंजमेंट है, आल्टरनेट अरेंजमेंट। आल्टरनेट अरेंजमेंट का मतलब की है तुहाडे कोल उन्हें क्या कॉन्सोनेंट किन्ने ने तुहाडे कोल 5, 3 वॉवल ने, वॉवल उरे बैठो उरे बैठो उरे बैठो उरे बैठो उरे बैठो उरे बैठो। तो आपां ने आल्टरनेटिवली बनाने ने तुहाडे कोल, जे उन्हें कहा है तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो वॉवल उरे आ सकता, वॉवल्स दी प्लेसिस कितनी ने 4 5 6। सो 6 प्लेसिस हैं फॉर 3 वॉवल्स। फर्स्ट वॉवल कैन बी अरेंज इन 6, सैकेंड 5, थर्ड किन्ने नाल 4। सो वॉवल्स ली जगह सी वॉवल्स आप अरेंज कर देते तुहाडे कोल, ठीक है जी। कॉन्सोनेंट तो सीधे ही ने तुहाडे कोल 5 कॉन्सोनेंट कैन बी अरेंज, वो तो अपनी अपनी सीट पर बैठे ही नहीं तुहाडे कोल। सो 5 कॉन्सोनेंट्स कैन अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज। तो 5 कॉन्सोनेंट 5 फैक्टोरियल वेज है, ये 6 5 120। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कॉन्सोनेंट भी अरेंज करने ने, वॉवल भी अरेंज करने ने, आपस गुणा कर लो 120 गुणा 120। तो ये ख्याल रखना, अगर नॉट ईवन 2 वॉवल्स आर टुगेदर कहता है तो तुहानू पता होना चाहिए है भी तुसी किस तरह अरेंजमेंट करना है, ठीक है। और आप एक ऑप्शन देख लीए तुहाडे कोल जिहड़ा है इसी क्वेश्चन च देखिए, वो कहता vowels occupy even places। तो वॉवल्स हैं जेडे वो ईवन प्लेसिस ऑक्यूपाई करेंगे, ओके ईवन प्लेसिस ऑक्यूपाई करेंगे। फिर की है तुहाडे कोल 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लई दियां हुंदियां ने। इत्थे 1 इत्थे 2 इत्थे 3 इत्थे 4 प्लेसिस ने ईवन। वॉवल्स किन्ने ने, तो जिहड़े वॉवल्स होणगे
ਫਸਟ ਵੋਵਲ ਕੈਨ ਬੀ ਪਲੇਸਡ ਇਨ 4 ਵੇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਵੋਵਲ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ। ਸੈਕਿੰਡ 3, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਹ 2, ਸੋ 4 ਤੇ 12, 24 ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਵਲਸ ਅਰੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਕੀ ਗਏ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ। ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਨੇ ਅਤੇ 5 ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 3 ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1 2 3 4 5 ਆਪਣੀਆਂ 5 ਪਲੇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ 5 ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਕੈਨ ਬੀ ਅਰੇਂਜ ਇਨ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼, ਸੋ 24 into 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ठीक हो गया जी। सो जोड़ा है टोटल 5 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज इन, ठीक है जी, इन 5 फैक्टोरियल वेज। तो आपा ने क्या करना है ये इस तरह अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप बड़े ठीक ठाक ढंग ना कर सकते हैं। मतलब ये मैं तुम्हें काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ दसती हैं जिसे जोड़ा है बई सैटिंग कर सकते हो। तो एक होर वर्ड ले लें ठीक है। सो ऐसा नहीं कि तुसी डॉटर वाला क्वेश्चन याद करना है। हुण वावल ऑक्यूपाई इवन प्लेसिस है। हुण डॉटर की थां ते अगला चाहे ट्राइंगल लिख ले, चाहे इंडिपेंडेंस लिख ले, चाहे मैथमेटिक्स लिख ले, ये तो अगले की मर्जी है ना, ठीक है। तो तुसी इस चीज़ का ख्याल रखना है ठीक ठाक ढंग नाल तुहाडे कोल भी जिहड़ा है एडजस्टमेंट किस तरह होएगी। ठीक हो गया जी। सो आगे लैने जी। तो आगे वर्ड है मेलनकॉव, MALEN, ठीक है, KOV, मेलनकॉव, ठीक है जी। उस तो बाद ये अपन इन वर्ड फॉर्म द फर्स्ट लेटर इज वोवल, पहली कंडीशन है फर्स्ट लेटर इज वोवल, ठीक है जी। सो कंडीशन नाल दी नाल लिखी जाना मैं तुहाडे कोल। तो जे आप लिखिए ये देखिए वोवल्स है किन्ने, ए वोवल है यस, ई वोवल है यस, ओ वोवल है यस, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 ने जी, 8 विचों तुहाडे पास जिहड़े हैगे 3 वोवल्स ने, ठीक है जी। तो फर्स्ट प्लेस वोवल ने फिक्स कर देनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो तुसी मेरी गल सुनो, फर्स्ट प्लेस की कंडीशन है फर्स्ट प्लेस कितनी वे ना फिल की जा सकती है। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, चाहे 3P1 कह लो, चाहे 3 कह लो। उस तो बाद 7 प्लेसिस ने, 7 अखर ने, अदली बदली का कोई चक्कर नहीं, रेपीटेशन कितने हो नहीं रही, तो ये 7 फैक्टोरियल ना हो जाए। सो ये साडा पहला क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट लैटर इज ए वोवल, ठीक है जी। दूसरी जी पॉसिबिलिटी है उसका ख्याल रखना है, रिलेटिव पोजीशंस, ये नवी चीज़ है, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स रिमेन अनचेंज, ठीक है जी। सो मैं रुक गया सी जी, ट्राली की आवाज़ सी, तो चाहे तुसी दरवाजे बंद करी बैठे होगे, खड़का बड़ा ज़बरदस्त होंगे। सो रिलेटिव पोजीशंस ऑफ वोवल्स एंड कंसोनेंट रिमेन अनचेंज। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान ना समझना, क्योंकि ये नहीं मैं क्लेम करता कि तुहानू मेलनकॉव आऊगा, पर तुहानू कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कह दे, मान लो डॉटर वाला क्वेश्चन नहीं है, उस आप कह दिए कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ वोवल रिमेन और जोड़ा है अनचेंज, तो मतलब कि MELEN मेलनकॉव। तुसी मेलनकॉव लिखिया, मेलनकॉव की ना दूजी पोजीशन ते वोवल है, ठीक है, तीजी पोजीशन, चौथी पोजीशन ते वोवल है, तो आ ठीक है। सो ये दूजी है, ये चौथी है, तो ये जी हैगी है तुहाडे कोल 5वीं 6वीं 7वीं। तो वो थोनू पता की कह रहा है, तुहानू सिर्फ ये कह रहा है, कहता रिलेटिव पोजीशंस ऑफ वोवल, ठीक है। यदा मतलब की होया, यदा मतलब सिर्फ यही होया वोवल्स ते क्या रिलेटिव, जो वोवल की चेंज नहीं होनी तो कंसोनेंट तो आपे हो जाना, कंसोनेंट की तो चिंता है ही नहीं, एक तो कंडीशन लाने हो, दूजे तो आपे ही लग जाती है। जे मैं कਹਾਂ 2 बच्चे सीगे, राम फेल है, तो अल्टीमेटली फिर दूजा पास हो जाए, एक फेल है तो डेफिनेटली दूजे की तो कंडीशन लगे गई ना। जे फेल वाले फेल पता लग गया तो दूजे वाले तो रिजल्ट पता करने की लोड़ ही नहीं, कंडीशन किसी एक फेल है तो मतलब दूजा पास है, ठीक है जी। हुण उन्हें तुहानूं कहा कि रिलेटिव पोजीशन जिहड़ी हैगी वोवल्स एंड कंसोनेंट रिमेन अनचेंज,
ठीक है जी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈ फोर्थ टू सैकेंड फोर्थ एंड सैवंथ पोजीशन आलवेज ऑक्यूपाइड बाय मतलब वॉवल, मतलब ये ऐ हो सकता ए दी थां ते जा सकता, ए दी थां ते जा सकता, सो ये हो सकता मतलब सैकेंड फोर्थ एंड सैवंथ पोजीशन आलवेज ऑक्यूपाइड बाय वॉवल। ठीक है, तो फिर ਇਹਦਾ मतलब जे मैं सैकेंड पोजीशन ऑक्यूपाई करनी होवे, मतलब उरे सैकेंड लिखदा, मैं उरे मैं फोर्थ लिखदा, इत्थे मैं सैवंथ लिखदा, सिर्फ समझाने लिए। ठीक है, अगर सैकेंड ऑक्यूपाई करनी होवे तो इत्थे ए भी आ सकता है यस, इत्थे ई भी आ सकता है यस, इत्थे ओ भी आ सकता है। तो ये 3 वेज ना, ओ 2 वेज ना, ओ 1 वे ना, तो 6 तरीके ना तो वॉवल अरेंज हो सकते। बाकी तो 5 पोजीशन सीधियां ही पईयां ने 5 फैक्टोरियल। ठीक है जी, तो वो आराम ना हो जाएगा। तो यदा मतलब की होया तुहाडे पास कि 6 तरीके आ ने, ठीक है, 5 फैक्टोरियल वेज और दूसरे दे ने, तो अपना क्वेश्चन हो गया तुहाडे कोल। मतलब ये भी 3 फैक्टोरियल कह सकते इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये वाली चीज़ होगी, उन्होंने दी पोजीशन उत्थे ही रह गई, उन्होंने दी पोजीशन उत्थे ही रह गई तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो ये भी तुहानूं आराम नाल समझ आ गया रिलेटिव पोजीशनस वाले ऑप्शन। हाँ जी, हुण आपां देखिए तुहाडे कोल नो टू वॉवल्स आर टुगैदर। ठीक है जी, तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा नो टू वॉवल्स आर टुगैदर, मैं पिछली बार भी हाईलाइट किया सीगा नो टू, सो 2TW, नो टू वॉवल्स आर टुगैदर। नो टू वॉवल्स आर टुगैदर का मतलब है नो टू वॉवल्स आर टुगैदर, मतलब 2 वॉवल नहीं होने देने। तो यदा मतलब आल्टरनेट अरेंजमेंट होगा जी, इस चीज़ का ख्याल रखना है ना। तो वॉवल्स किन्ने सीगे जी, आपां हुणे टिक कीते सीगे तुहाडे कोल 3 ने इस क्वेश्चन दे विच वॉवल ए है, ई है तो ओ है ना। वॉवल्स ते कंडीशन है कॉन्सोनेंट बिठा दो 1 2 3 4 5, इत्थे बचो, इत्थे बचो, इत्थे बचो, इत्थे बचो, इत्थे बचो, ये वाला इत्थे आ सकता, इत्थे आ सकता, इत्थे आ सकता। 1 2 3 4 5 6 पोजीशनस ने, पर है 3 ने। सो पहला 6 वे ना फिल हो सकता, ए दी वारी ये उरे भी आ सकता, ये उरे भी आ सकता, उरे भी आ सकता, इदा सोचो। ठीक है जी, तो जोड़ा है मतलब मैं एरो तो पाते, पर वह मतलब ये है कि पहली पोजीशन तो ए भी आ सकता, ई भी आ सकता, ओ भी आ सकता, वो उदा है। बट मैं ये इवें कर रहा वहाँ कि मैं जोड़ा है पहली ऑप्शन ए नूं देनी हैगी तुहाडे कोल। सो जे मैं ए नूं पहली ऑप्शन देनी हैगी है तो तुहाडे कोल ए इत्थे भी जा सकता, यस, ए इत्थे भी जा सकता, इत्थे भी जा सकता। तो ये 6 वेज ना आएगा, दूजा 5 वेज ना आएगा, तीजा 120 वेज नाल तुहाडे कोल ए अरेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, उस तो बाद हैगा तुहाडे पास कॉन्सोनेंट्स है ना। वॉवल्स अरेंज हो गए, कॉन्सोनेंट तो 5 ने, 5 अपनी अपनी पोजीशन से उत्ते, सो 5 फैक्टोरियल नाल कौन, क्योंकि वो तो जिन्नी जगह है उन्नी नंबर ने, तो उत्थे सीधा फैक्टोरियल लिख दीदा। सो कॉन्सोनेंट्स जिहड़े हैगे ने वो इदां, सो कॉन्सोनेंट इंटू वॉवल्स, सो तो ये हो जाएगा तुहाडे पास जिहड़ा हैगा। ठीक है जी, उस तो बाद अगर आपां क्वेश्चन करिए तुहाडे कोल, हुण आपां देखिए, देखो सिंपल जी गल है तुहाडे कोल, तुसीं जिहड़ा मैं तुहानूं दोबारा कह रहा, तुसीं रिजल्ट एज ए जर्नल रिजल्ट देखने ने, सवाल की उतली नहीं याद करनी भी माँ जी हुण मालन को याद कर लिया, हुण मैं डॉटर याद कर लिया, नहीं। क्योंकि वो मैं तुहानूं एक सिचुएशन समझाती कि नो टू वॉवल्स आर टुगैदर, तो जिहड़ा मर्जी अखर पा दिता जाए, जे तुसीं एज ए होल ना समझिया, तुसीं क्वेश्चन याद कीते, ठीक है, फिर तुहानूं परमुटेशन नहीं आनी। अगर तुहानूं परमुटेशन ना आई, ठीक है जी, तो इस क्लास की प्रोबेबिलिटी, अगली क्लास की प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल ही भुल जाओ। ठीक है जी, सो इस करके जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल छोटे छोटे लैक्चर दे रहा मैं तुहाडे कोल, ठीक है, बट कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सीमम तरह के क्वेश्चन जिहड़े हैगे मैं कवर करदा विदाउट बॉदरिंग कि तुहानूं पेपर च की आना की नहीं। ठीक है जी, सो जिहड़ी आ चीज़ होगी तुहाडे कोल। हुण आपां अगली ऑप्शन देखिए, वॉवल्स मे ऑक्यूपाई ऑड प्लेसिस। ठीक है, तो वॉवल मे ऑक्यूपाई ऑड प्लेसिस, डॉटर वाले शायद आप ईवन वाला पार्ट किया सीगा। ठीक है, हुण तुसीं देखो तुहाडे कोल अगर आपां फिर मेलनकॉवी लिखदा मैं, सो स्पैलिंग है MELEN मेलनकॉव है। ठीक है, तो ये 8 पोजीशन ने, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो मैं लिखी दिना ना इन्होंने। सो ध्यान नाल देखियो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो 8 पोजीशनां ने। उन्हें क्वेश्चन की क्या हैगा, उसने किया वॉवल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसिस, वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसिस। सो वॉवल ऑक्यूपाई ऑड प्लेसिस, तो वॉवल जिहड़ा हैगा ऑड प्लेसिस ऑक्यूपाई करते हैं। आपां ने ये चीज़ देखनी हैगी है तुहाडे कोल। तो वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसिस नूं जदों आपां ने हैंडल करना है तो किस तरह हैंडल होएगी तुहाडे कोल। आपां सिर्फ ऑड प्लेसिस कवर कर लईए, 1 3 5 ते 7 वॉवल कवर कर लिए, ए ई ते ओ। हुण पहली पोजीशन है जिहड़ी, ठीक है, ए है जिहड़ा तुहाडे कोल, वो पहली पोजीशन ते भी जा सकदा, तीजी ते भी जा सकदा ते पंजवीं ते भी जा सकदा ते हो गई। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब तुहाडे पास की हैगा है, तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है कि अगर आपां कहीए वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसिस, तो मेरा जिहड़ा हैगा है ऑड प्लेस करन लई मेरे पास 4 ऑड प्लेसिस ने। तो पहला मेरा वॉवल 4 वेज ना फिल हो सकता, दूजा मेरा वॉवल 3 ना, तीजा 2 ना, चौथा 1 ना। सो 24 वेज नाल मेरे वॉवल फिल हो जाएंगे। अब कॉन्सोनेंट किन्ने ने तुहाडे कोल जिहड़े हैगे ने, ते चौथा तो है ही नहीं सी, मतलब आ 1 प्लेस तो छड्डी हो जानी है। ठीक है, तो उस तो बाद कॉन्सोनेंट वो अपनी अपनी जगह ते ही बैठे ने, क्योंकि उन्होंने तो मिलियां हुई हैं, कंडीशन एक ते ही लगती है। तो कॉन्सोनेंट किन्ने ने, 5 कॉन्सोनेंट ने जी तुहाडे कोल, ते 5 बैठे ने। तो कॉन्सोनेंट 5 फैक्टोरियल वेज ना हो जाएगा, 24 × 5 फैक्टोरियल वेज करोगे तो तुहाडा क्वेश्चन हो जाएगा तुहाडे कोल। सो गुणा तुसीं कर लेना, तुहाडा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है जी, और तो बाद हैगा है जे मैं तुहानूं कह दा वॉवल्स बीइंग ऑल टुगैदर, है ना, फिर यूनिट मैथड लगूगा तुहाडे कोल। ठीक है, सो अगर आपां कह दईए वॉवल्स बीइंग ऑल टुगैदर, तो वॉवल्स बीइंग ऑल टुगैदर, ठीक है जी, वॉवल जिहड़े हैगे ने वो ऑल टुगैदर ने। तो ऑल टुगैदर ने तो फिर तुहानूं की किहा सीगा, यूनिट मैथड। सो ए ई एम ए ई से ए वाला तुहाडे कोल। ठीक है जी, तो ए ई ते ओ इन्हां नूं 1 यूनिट मान लिया, एम एल एन के वी ये आएंगे। ठीक है जी, तो टोटल 8 सीगे, 8 विचों 3 गए, 5 थे, वैसे भी देखो आप 5 ते 1 6। सो कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल वेज। तो दैमसेल्फ कैन बी अरेंज इन 10 फैक्टोरियल वेज। तो गुणा करोगे तो 6 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल तुहाडा आंसर आ जाएगा। सो ये दैमसेल्फ है, ये इन्हां दा अरेंजमेंट है। सो ये 1 है जी, ये 5 ने। सो 5 ते 1 6 फैक्टोरियल वेज, ये दैमसेल्फ हो गया। सो मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है जी, सो इन्ने क्वेश्चन ना तुहानूं काफ़ी चीज़ां क्लीयर हो जाएंगी। बाकी नैक्सट लेक्चर्स करेंगे। थैंक यू।